हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन को देखेंगे। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? जब हमारी ड्रग किसी अन्य सब्सटेंस से जाके इंटरेक्ट हो जाती है, जिससे उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। ड्रग इंटरेक्शन इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ a medication with other substance that alter the medication's effect on the body। तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? ड्रग इंटरेक्शन में कुछ ऐसे अदर सब्सटेंस जो हमारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट हो जाएं और जो वो हमारे ड्रग का मेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट है उसको चेंज कर दें, उसको डिक्रीज कर दें, इंक्रीज कर दें या किसी दूसरे फॉर्म में कर दें, तो वो ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है। These can cause the medication to be less or more potent than intended or result is unexpected side effect। तो इससे क्या हो सकता है? जो हमारा ड्रग का मेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट था, मेन एक्शन था, वो या तो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है या फिर कुछ अनवांटेड इफेक्ट हमारी बॉडी में आ सकते हैं ड्रग इंटरेक्शन की वजह से। तो ड्रग इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? ड्रग किन किन चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकता है? जैसे कि ड्रग फूड से, एक ड्रग से भी इंटरेक्ट हो सकती है। अगर हम बिना जाने दो ड्रग एक प्रकार से खा रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, तो वो ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ड्रग फूड इंटरेक्शन, कभी कभी क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ दवाओं के साथ डॉक्टर कुछ प्रकार के खाना खाने से रोक देता है, क्योंकि वो जो भोजन होता है, वो खाना होता है, उस ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसीलिए उसको खाने से डॉक्टर रोकते हैं, क्योंकि वो ड्रग उस फूड से इंटरेक्ट कर सकती है। और ड्रग सप्लीमेंट इंटरेक्शन, ड्रग कुछ सप्लीमेंट से भी इंटरेक्ट कर सकती है। डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट्स जो हम लोग लेते हैं, चाहे वो मिल्क हुआ या कुछ अदर सब्सटेंस हैं जो हम लोग एज अ सप्लीमेंट लेते हैं, उनसे भी हमारी ड्रग इंटरेक्ट हो सकती हैं। और कुछ मेडिकल कंडीशन, अगर हमें किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उस केसेस में भी ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनसे इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज एक्शन ऑफ ड्रग, या तो जो ड्रग का एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर उस ड्रग का एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उस ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाएगा, या फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में जनरेट हो सकते हैं। तो ये एक ड्रग इंटरेक्शन से होने वाले 3 मेन पॉसिबल इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन की। तो डिफरेंट प्रकार के ड्रग इंटरेक्शन हैं, अभी जैसे डिस्कस किया। दीज आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शन टू बी अवेयर ऑफ। लेट्स एक्सप्लोर ईच वन लिटिल फर्दर। तो सबसे पहला है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है? जब एक ड्रग दूसरी ड्रग से, जब हम ये ड्रग इंटरेक्शन इज व्हेन द एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जब हम एक साथ एक हिस्सा 2 या 2 से अधिक ड्रग एक साथ लेते हैं तो उन ड्रग में ड्रग होने का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, वन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वारफेरिन एंड एंटीकोगुलेंट एंड फ्रिकोनाजोल एंड एंटी फंगल मेडिकेशन। इनसे क्या होगा? टेकिंग दीज 2 ड्रग टुगेदर कैन लीड टू पोटेंशियली डेंजरस इंक्रीज ऑफ ब्लीडिंग। अगर हम वारफेरिन और एंटीकोगुलेंट को एक साथ लें तो क्या होगा? ब्लीडिंग, हमारी बॉडी में ब्लीडिंग इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है ड्रग नॉन प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट। ड्रग नॉन प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट इंक्रिप्शन, तो इसमें क्या होता है, हम लोग कभी जनरली कुछ ड्रग ऐसी लेते हैं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की होती, उसी समय पे कुछ ओटीसी ड्रग भी ले लेते हैं, कुछ ओटीसी मेडिसिन भी ले लेते हैं। बट उसमें क्या होता है कि वो जो ड्रग होती है, जो हम डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवा ले रहे हैं, वो दवा जो हम बिना डॉक्टर से पूछे ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं उससे इन्फेक्ट कर सकती है। तो वो कंडीशन कहलाती है ड्रग नॉन प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन कैन अकर बिटवीन ए डायूरेटिक्स ए ड्रग दैट अटेम्प्ट टू rid the body of excess water and salt, and ibuprofen
द आइब्रोप्रोफेन में भी रिड्यूस द डायूरेटिक्स इफेक्टिवनेस। तो क्या होता है, जनरली अगर कोई पेशेंट है जिसका डायूरेटिक्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसका इडिमा है और डायूरेटिक्स की दवाएं दी जा रही हैं जो वाटर के सिक्रीशन को एक प्रकार से इनहिबिट करने का काम करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पर्सन मान लीजिए बाद में उसको डायूरेटिक्स का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो आइब्रोप्रोफेन बिना डॉक्टर से पूछे ले लेगा, तो क्या होगा, डायूरेटिक्स जो दवाएं थी उसका इफेक्ट वो कम कर देंगी, जिससे वो जो डायूरेटिक्स था वो सही प्रकार से अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। नेक्स्ट है ड्रग फूड इंटरेक्शन। कभी कभी कुछ दवाएं हमारे खाने के साथ भी इंटरेक्ट हो सकती हैं, तो दिस हैपन व्हेन फूड और बेवरेज इनटेक अल्टर द ड्रग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, सम statins used to treat high cholesterol level can interact with grapes fruit juice. If a person who take one of these statins drink a lot of grape juice, too much of the drug may stay in their body, increase their risk for liver damage और किडनी फेलियर। तो जिन पर्सन का स्टेटिन्स जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की दवा होती है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उन पर्सन को क्या नहीं करना चाहिए, जो ग्रेप्स जूस है, ग्रेप्स फ्रूट का जूस है, उसे नहीं पीना चाहिए, जिससे वो ग्रेप फ्रूट जूस क्या कर सकता है, हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है तथा हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है, जिससे किडनी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रग एल्कोहल इंट्रैक्शन। ड्रग जो है बहुत ज़्यादा एल्कोहल से इंट्रैक्ट होती है। सर्टेन मेडिकेशन शुड बी टेकन विथ एल्कोहल। तो बहुत लोग जो है कुछ दवा लेने के बाद जब एल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो ड्रग जनरली इंट्रैक्ट हो जाती है एल्कोहल से। आफ्टन कंबाइनिंग दीज ड्रग विथ टेकन एल्कोहल कैन कॉज टायर्डनेस एंड डिलेड रिएक्शन। इट कैन आल्सो इंक्रीज योर रिस्क ऑफ निगेटिव साइड इफेक्ट, और इससे कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी में हो सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन। ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो उस केसेस में भी जो ड्रग का इफेक्ट है वो एक प्रकार से से प्रभावित हो सकता है। उसका इफेक्ट या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें एग्जांपल, सम डिकंजेस्टेंट दैट पीपल टेक ए कोल्ड कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। दिस इज ए पोटेंशियली डेंजरस इंक्रीज फॉर पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो जो पर्सन डिकंजेस्टेंट ड्रग होती हैं उनको कोल्ड में अगर ले लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, और अगर उनको पहले से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। अगला है ड्रग लेबोरेटरी इंट्रैक्शन। सम medications can interact with specific laboratory test. This can result in inaccurate टेस्ट रिजल्ट। तो कुछ ड्रग्स जो लेबोरेटरी में केमिकल्स होते हैं उनसे ऑलरेडी इंटरेक्ट हो जाती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो वो हमारी बॉडी में एक प्रकार से एलर्जी काज करने का कारण बन सकती है। अब ड्रग इंट्रैक्शन के कुछ अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। व्हिल इट इम्पॉर्टेंट टू इंड्यूस योर सेल्फ ऑन योर पोटेंशियल ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, अंडरस्टैंड दैट दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट टेल अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन कैन अकर इज नॉट मीन फॉर व्हिल। तो कौन कौन से अदर फैक्टर हैं जो ड्रग इंट्रैक्शन का कारण बन सकते हैं, तो जिसमें पहला है जीनेटिक्स। जीनेटिकली भी कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रैक्शन हो सकता है, जो जीनेटिक होता है। वेरिएशन इन इंडिविजुअल जीनेटिक मेकअप कैन मेक द सम ड्रग वर्क डिफरेंटली इन डिफरेंट बॉडी। तो कभी कभी कुछ दवाएं कुछ पर्सन में डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, क्योंकि वो जीनेटिकली कुछ डिस्टर्बेंस होता है तभी वो ऐसा होता है। As a result, for their particular genetic code, some people process certain medication more quickly or more slowly than other. कुछ पर्सन में कुछ दवाएं क्या होता है, कुछ पर्सन में बहुत जल्दी से इफेक्ट करती हैं, तथा कुछ पर्सन में क्या होता है, कुछ दवाएं बहुत धीरे
अपना प्रभाव देती हैं, तो ये भी जीनेटिकली होता है। दिस मे बी काज ए ड्रग लेवल टू गो डाउन और अप और गो अप मोर देन एक्सपेक्टेड। किसी में जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा, या फिर कह सकते हैं कभी कभी जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम भी हो सकता है। ये भी जेनेटिकली होता है। नेक्स्ट है वेट। तो जो बॉडी वेट है पेशेंट का वो भी जो दवा का इफेक्ट है उसे प्रभावित कर सकता है। बॉडी वेट से भी जो दवा का इफेक्ट है वो प्रभावित होता है। तो सम ड्रग आर डोज्ड अकॉर्डिंग टू हाउ मच पर्सन वेट। तो जो कुछ दवाएं होती हैं उनका जो डोज भी डिसाइड किया जाता है कि जो पर्सन है उसका बॉडी वेट कितना, उसके आधार पे उसका जो ड्रग का डोज है डिसाइड किया जाता है। अगर पर्सन का वेट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा डोज दी जाएगी, वेट कम है तो कम डोज दी जाती है। एज भी जो है डिपेंड करता है, पर्सन किस एज का है, जो पेशेंट है वो किस एज का है, उस एज के आधार पे उसकी जो डोज है वो डिसाइड की जाती है। अदरवाइज जो ड्रग का एक्शन है उस पर इफेक्ट डालती है। एज वी एज आवर बॉडी चेंज इन मैनी वेज, सम ऑफ विच मे अफेक्ट हाउ वी रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में भी चेंजेज होते रहते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है उसमें भी चेंज होते रहते हैं, हमारे आर्गन्स में चेंज होते रहते हैं। तो जो ड्रग का काम करने का एक्शन है वो भी एक प्रकार से वेरी होता रहता है। तो जो एज है वो भी डिपेंड करती है कि ड्रग की डोज कैसी होनी चाहिए। एक प्रकार से ड्रग के इफेक्ट को वो भी प्रभावित करता है एज। देन है लाइफ स्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट और एक्सरसाइज भी हमारे जो ड्रग की डोज है उसको इफेक्ट कर सकती है, ड्रग इंटरेक्शन का कारण भी बन सकती है। सर्टेन डाइट कैन प्रॉब्लमेटिक व्हेन कंबाइंड विथ मेडिकेशन। तो कुछ डाइट हैं, कुछ खाना ऐसे भी होते हैं जो अगर किसी भी प्रकार का इलाज चल रहा है तो उसमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी जो दवा है उससे वो डाइट इंटरेक्ट हो सकती है, उसका इफेक्ट या तो कम करेगी, ज़्यादा करेगी, या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी में जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल रिसर्च हैज शो दैट हाई फैट इंटेक कैन रिड्यूस द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। तो जो पर्सन ज़्यादा फैटी भोजन कर रहे हैं, जो ज़्यादा तला होना भोजन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो ड्रग आती हैं ब्रोंकोडायलेटर, उनका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को जो अस्थमा की डिजीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट करना फिर मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्स, जो उसका जेंडर मेल है या फीमेल है, ये भी इफेक्ट करता है कि ड्रग की डोज क्या होनी चाहिए, ड्रग क्या इंटरेक्शन, जो सेक्स है वो भी एक प्रकार से ड्रग को इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे डिफरेंस बिटवीन द सेक्स सच एज एनाटॉमी एंड हार्मोन्स। तो जो मेल और फीमेल्स की अगर एनाटॉमी की बात करें वो डिफरेंट होता है, उसमें जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। वो जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है उसकी जो एनाटॉमी है वो ड्रग इंटरेक्शन का कारण बन सकती है। फॉर एग्जांपल द रिकमेंडेड डोज ऑफ जोल्पीडियम गिवन टू वोमेन हैज लोअर द हाल्फ ऑफ अमाउंट प्रिस्क्राइब टू मेन। तो जो वुमेन्स को जोल्पीडियम की डोज दी जाती है वो जो मेन की प्रिस्क्राइब डोज होती है उसके अकॉर्डिंग कम दी जाती है। क्यों दी जाती है? दिस हैपन आफ्टर रिसर्च फाउंड दैट वुमेन वेयर मोर लाइकली टू हैव हाई लेवल ऑफ द ड्रग इन देयर सिस्टम इन द मॉर्निंग व्हेन दे कुड इम्पेयर एक्टिविटी ऑफ ड्राइविंग। उसमें क्या होता है, उनके जो CNS पे वो ड्रग हैं इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनका कुछ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे वो कुछ काम है वो नहीं कर पाएंगे, जैसे ड्राइविंग हुआ, इस तरह की एक्टिविटी वो नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।